दोस्तों, यूं तो महाभारत में कई वीर योद्धा थे, किंतु महारथी कर्ण एक योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत बड़े दानी भी थे और ये गुण उन्हें अपने पिता सूर्यदेव से ही प्राप्त हुआ। कहा जाता है यही उनकी मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बना। हाँ, हम जानते हैं कर्ण ने अपने कवच कुंडल का दान दिया, लेकिन आखिर इसके पीछे की एक वास्तविक कहानी क्या थी? कर्ण ने जब इंद्रदेव को अपने कवच कुंडल का दान दिया तो उनके बीच ऐसा क्या घटित हुआ और कैसे कर्ण ने इंद्र और श्री कृष्ण को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त परिवार पर अवश्य बनी रहे। दोस्तों, महाभारत के पर्व में लिखा है, ये बात श्री कृष्ण को आवश्यक पता थी कि जब तक कर्ण के पास सूर्यदेव द्वारा दिए गए कवच कुंडल है, इस संसार का कोई भी योद्धा उन्हें मार नहीं सकता। ऐसे में उन्हें अपने सबसे प्रिय योद्धा पार्थ यानी अर्जुन की मृत्यु का भय हमेशा से रहता था। और वहीं देवराज इंद्र भी अपने पुत्र अर्जुन की मृत्यु को लेकर हमेशा से चिंतित रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कर्ण ही वह योद्धा है जिसने उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया और वे मेरे पुत्र के लिए भी घातक साबित हो सकता है। इसलिए इंद्र और श्री कृष्ण दोनों भली भांति जानते थे अर्जुन की जान बचाने के लिए कर्ण के कवच कुंडल लेना कितना आवश्यक है। इसलिए इंद्र और श्री कृष्ण ने उपाय पर काम किया। इंद्र ने साधु का रूप धारण कर कर्ण के द्वार पर पहुंच गए। अब कई साधु पहले से कर्ण से दान प्राप्त कर रहे थे और इंद्र देव भी उन्हीं साधु की पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। अब महारथी कर्ण सभी को दान स्वरूप कुछ न कुछ दे रहे थे। जब साधु के रूप में खड़े इंद्रदेव की बारी आई, तब उन्होंने कर्ण से कहा, हे राजन, आपके बारे में सुनकर मैं काफी दूर से आया हूँ। मैंने सुना है इस धारा पर आपसे बड़ा दानवीर कोई और नहीं है, मगर मैं फिर भी चाहता हूँ आप संकल्प लेकर मेरी शंका को दूर करें। तब इंद्र की बात सुनकर कर्ण ने अपनी अंजलि में जल भरकर तुरंत ही संकल्प लिया और कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने अब संकल्प कर लिया है, अब आप अपना दान मांग लीजिए। तभी इंद्र ने बिना एक क्षण गवाए कर्ण के कवच कुंडल दान में मांग लिए। अब ये सुनकर कर्ण ने उसी वक्त एक खंजर से अपने कवच कुंडल काटकर अपने शरीर से अलग कर लिए, क्योंकि महारथी कर्ण के कवच कुंडल उनके शरीर का ही एक अंग था और इंद्र जो ब्राह्मण के रूप में थे उनको अपने कवच कुंडल दान में दे दिए। अब इसके पश्चात इंद्र कवच कुंडल मिलते ही तुरंत वहां से प्रस्थान कर गए। उनको इस बात का डर था कहीं कर्ण को इस बात की सच्चाई का पता न चल जाए कि मैं इंद्र देव हूँ। और इसके बाद कर्ण कहीं मुझसे अपने कवच और कुंडल वापस न मांग ले। मगर जैसे ही इंद्र दूर खड़े अपने रथ के पास पहुंच गए तो उनका रथ भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी से आवाज सुनाई देती है, देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। केवल अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तुमने कर्ण के कवच और कुंडल मांगकर तुमने बहुत बड़ा छल किया है। ना तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो और ना ही तुम्हारा रथ यहाँ से आगे बढ़ सकता है। जिसके बाद इंद्रदेव ने आकाशवाणी से पूछा, अब मेरे लिए इससे बचने का क्या उपाय है? तब आकाशवाणी ने उन्हें जवाब दिया, तुमने कर्ण से जो उसके कवच कुंडल लिए हैं उसी के बहुमूल्य अब कोई वस्तु तुम्हें कर्ण को वापस दान देनी होगी। तब इंद्र को मजबूरन ये बात माननी पड़ी। वे अपने असली भेष में आ गए और कर्ण के पास गए। तब कर्ण ने उनसे कहा, देवराज, आदेश दीजिए, अब आपको मुझसे क्या चाहिए? क्योंकि कर्ण को सारी बात समझ आ चुकी थी, इसलिए इंद्रदेव ने शर्म के कारण अपनी गर्दन झुका ली। उन्होंने कर्ण से कहा,
हे दानवीर कर्ण, अब मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया हूँ, तुम्हें कुछ देने आया हूँ। जिस पर कर्ण ने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए देवराज। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, दान लेना नहीं। तभी इंद्र ने कर्ण से कहा, आपको मुझसे कुछ लेना ही होगा, तभी मैं यहाँ से जा पाऊंगा और मेरा रथ यहाँ से हिल पाएगा। इन बातों को सुनकर कर्ण मना कर देते हैं, किंतु आखिर में हार कर इंद्र अपना वज्र कर्ण को दान में देकर चले गए और साथ में ये वरदान भी दिया कि तुम इस वज्र का इस्तेमाल केवल एक ही बार कर पाओगे और जिसके ऊपर करोगे उसके प्राण निश्चित ही चले जाएंगे। अब कर्ण को मजबूरी में उस वज्र को अपने पास रखना पड़ा, किंतु उन्होंने कभी भी उसका प्रयोग नहीं किया। महाभारत युद्ध के अंतिम संघर्ष में श्री कृष्ण और अर्जुन ने छल से कर्ण का वध कर दिया। कर्ण के महान दानवीर होने का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कर्ण ने अपने अंतिम समय में भी अपना विजय धनुष महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया था, ताकि उसकी तरह ही कोई महान योद्धा उस अस्त्र को प्राप्त कर सके। जिसके बाद महादेव कर्ण से खुश होकर कहते हैं, पुत्र मेरी छाया में आओ और याद रखो, मृत्यु लोक हो या स्वर्ग लोक, जब भी किसी महासभा में तुम्हारा नाम आएगा तब सभी लोग खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। अब श्री कृष्ण जानते थे कि उनसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, जिसके पश्चाताप के रूप में श्री कृष्णा ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया और उस दिन उन्होंने कर्ण से अपनी गलतियों की माफी भी मांगी और जिसके बाद वे खूब फूट फूट कर रोए और उन्हें इस संसार से मुक्ति दिलाई। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।